नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 64 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 29,30,000 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 3,78,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 2 लाख हो चुका है। 1,99,785 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 95,875 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 5,612 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 8,420 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 5,221 रिकवर हुए हैं। 364 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ की बात करें तो यहाँ पर 766 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 603 रिकवर हुए हैं। 40 लोगों की अब तक मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में खंडवा में एक मौत के साथ यहाँ पर मौत का आंकड़ा 12 हो गया है। वहीं खरगोन में 2 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पंधाना में भाजपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की मौत, पत्नी भी गंभीर। कोरोना संक्रमण के चलते पंधाना के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता दीपक वर्मा की मौत हो गई। सोमवार को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालत बिगड़ने के बाद इन्हें इंदौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर उनके आवास के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मंगलवार सुबह परिजन व उनके संपर्क में आने वालों के सैंपल लेने पहुंचती, इससे पहले ही मौत की खबर आ गई थी। वहीं खंडवा में मंगलवार को कोई बुरी खबर नहीं आई। हालांकि 2 संक्रमितों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में अब तक 250 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नई मौत के साथ मौतों का आंकड़ा 12 हो गया है। 211 संक्रमित अब तक रिकवर होकर घर जा चुके हैं। वहीं मंगलवार को 15 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। इसके साथ ही जांच के लिए 78 सैंपल और भेजे गए हैं। खरगोन में फिर 2 नए कोरोना पॉजिटिव, 157 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। खरगोन में मंगलवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब जिले में कुल 157 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इनमें से 11 की मौत हो चुकी है और 106 को अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है, जबकि अब भी 40 मरीज स्थिर है। अब तक 1904 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 1618 की रिपोर्ट आ चुकी है। वहीं 1404 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 286 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मंगलवार को बड़वा में नियमों का पालन नहीं करने पर दुकानदारों तथा बिना मास्क पहने हुए पैदल यात्रियों तथा वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। बुरहानपुर में मंगलवार को 6 कंटेनमेंट इलाके की कम 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई। बुरहानपुर में कंटेनमेंट इलाकों को खत्म या कम किए जाने को लेकर लगातार लोग मुखर हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी नरमी बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मंगलवार को जिले के 6 कंटेनमेंट इलाके खत्म कर दिए गए हैं। जिन इलाकों से कंटेनमेंट हटाया गया है उनमें सिंधीपुरा की पाटीदार कॉलोनी, जय स्तंभ चौक, रुईकर वार्ड, न्यू इंदिरा कॉलोनी, MIG कॉलोनी इंदिरा नगर और जैनाबाद पंचायत के कागजीपुरा शामिल हैं। बताते चले बुरहानपुर में अब तक कुल 3264 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से कुल 306 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जिले में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 41 है, जबकि 205 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बड़वानी में 13 रिपोर्ट आई नेगेटिव, 145 का अभी इंतजार। बड़वानी जिले से भेजे गए सैंपल में से 13 लोगों की रिपोर्ट मंगलवार को नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक जिले में 1748 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिनमें से अब तक 1471 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट तथा 53 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं 145 लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए 53 लोगों में से 36 को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि इस समय 14 कोरोना वायरस पॉजिटिव बड़वानी में तथा 2 पॉजिटिव का इंदौर में उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुमड़िया खुर्द कंटेनमेंट क्षेत्र में मंगलवार को 33 मकानों का सर्वे कर 273 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। बड़वानी में भी 203 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। खंडवा में 70 दिन बाद खुला 50% बाजार में उमड़े लोग, उड़ी
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खंडवा में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद तय किया गया कि खंडवा को 2 हिस्सों में बांटकर बाजार खोला जाए। रेलवे स्टेशन से सूत मिल तक मुख्य मार्ग यानी इंदौर रोड को मुख्य रेखा मानकर गांधी भवन, सराफा, गिडवानी मार्केट, जीडीसी, श्रीनगर कॉलोनी से लेकर सोसाइटी जिरिंग तक के क्षेत्र को उत्तर दिशा माना गया है, जबकि पोस्ट ऑफिस, गांजा गोदाम, बर्तन बाजार, नगर निगम, मैन हॉस्पिटल, जीलोद्यान और सूत मिल तक के क्षेत्र को दक्षिण दिशा के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे आधार मानते हुए पहले दिन उत्तर दिशा के बाजार खोले गए, अगले दिन इसमें दक्षिण दिशा का बाजार खोला जाएगा। 2 माह से घरों में कैद लोग बाजार खोलने को देखने के लिए सड़कों पर उतर आए। बॉम्बे बाजार में फिर वही शोरगुल और वाहनों की रेलम पेल नजर आने लगी। बाजार में आए लोग हालांकि मास्क का उपयोग करते तो नजर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता कहीं भी नजर नहीं आया। बुरहानपुर में कंटेनमेंट इलाकों का दायरा कम करने के लिए पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने लिखा कलेक्टर को पत्र। पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर कंटेनमेंट क्षेत्रों के आकार को छोटा करने की मांग की है। चिटनिस ने पत्र में लिखा है कि वे कंटेनमेंट क्षेत्र जिनकी पर्याप्त अवधि हो चुकी है उन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त किया जाना चाहिए। अन्य कंटेनमेंट क्षेत्रों को स्थानीय स्तर पर उनकी भौगोलिक स्थिति तथा अन्य पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर आकार छोटा करना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। चिटनिस ने कहा कि रास्तीपुरा एवं राजीव वार्ड को 18 मई से कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इस पत्र के बाद जिला प्रशासन ने रास्तीपुरा में रहने वाले किसानों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर कृषि कार्य की सशर्त अनुमति देने की बात की है। वायरल वीडियो में आज देखिए कंटेनमेंट इलाके में फंसी एक युवती का दर्द। अरे मम्मी डेयरी खुली है, दूध लाना है, मैं नीचे जाऊं लेके आऊं दूध, आधा लीटर, 1 लीटर, पौना लीटर, 1.25 लीटर। कड़ी पत्ता लाना है, कड़ी पत्ता लेके आऊं। आप वो सब्जी में कड़ी पत्ता डालती है, इतना अच्छा लगता है, क्या स्वाद आता है वो। लॉन्ड्री में कपड़ा देना है, किसी को लॉन्ड्री में कपड़ा देना है, लाना है कुछ तो एक बार हम लॉन्ड्री वाले अंकल से पूछ लेते ना, उनके पास कुछ कपड़ा तो हमको दे दो, हम आपके इसलिए कर देते। मम्मी सब्जियां सब है, मतलब टमाटर, आलू सब है, सब सारा स्टॉक कर लिया है। गुड मम्मी, कुछ भी किचन में खत्म हो जाएगा ना प्लीज मुझे बताना, मैं एकदम तैयार खड़ी, मतलब आपके मुंह से निकला नहीं और मैं नीचे, तो ऐसा फास्ट कुछ भी लाना हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। कोई नहीं दिख रहा है ना रोड पे, बहुत सुनसान है। मैं देख के आऊं माहौल कैसा है, बट रहने देते हैं पुलिस वाले। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।